ये कहानी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सबसे बड़े और अब तक अनसुलझे रहस्य पर आधारित है। एक ऐसी तिजोरी बी जो आज तक नहीं खुली और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कोई अपार खजाना नहीं बल्कि एक भयानक शाप बंद है। इस कहानी में हम उस शापित तिजोरी की ओर बढ़ते हैं जहां इंसान की जिज्ञासा, लालच और विज्ञान की हदें पार हो जाती हैं। क्या ये केवल एक मंदिर है या एक ऐसा द्वार जो पाताल लोक तक जाता है? क्या शेषनाग स्वयं उसकी रक्षा करते हैं? आइए इस रहस्य की भयावह गहराई में उतरते हैं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। साल था 2011। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की छिपी तिजोरियों को खोलने का निर्णय लिया। ए से डी, ए और एफ तिजोरियां खुल चुकी थीं और हर एक में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात का वो खजाना निकला जिसे देखकर पूरे देश की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन जब बारी आई तिजोरी बी की तो सब खामोश हो गए। क्यों? क्योंकि इस तिजोरी के दरवाजे पर लिखा था, ग्रेटर देन, जो इस द्वार को खोलेगा वो प्रलय को बुलाएगा। पर विज्ञान को भूत प्रेत से क्या डर? केरल से एक पुरातत्व अधिकारी विवेक अय्यर, जो हमेशा खुद को नास्तिक कहता था, उसने कहा, मैं इस तिजोरी को खोल कर दिखाऊंगा। ये सब अंधविश्वास है। और बस उसने दस्तक दे दी मौत की तिजोरी पर। तिजोरी खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। लोहे के औजार, तकनीकी उपकरण सब लगाए गए, लेकिन जैसे ही दरवाजे को छेड़ा गया, मंदिर के अंदर तेज आंधी जैसी हवा चलने लगी। पूरे गर्भगृह में घुप अंधेरा हो गया। दियों की लौ अपने आप बुझ गई। विवेक हंसा, अंधविश्वासी लोग डर रहे हैं। और उसने एक आखिरी हथौड़ा चलाया तिजोरी की जंजीर पर। क्लैंग! और तभी तिजोरी के भीतर से एक चीख आई। हाँ, एक डरावनी, लोमहर्षक, खून जमा देने वाली चीख। किसी स्त्री की चीख, किसी बच्चे की चीख, या शायद किसी राक्षसी आत्मा की। सभी कामगार पीछे हट गए, लेकिन विवेक ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर था अंधेरा, गहरा, ठंडा, साए साए करता हुआ अंधेरा। दीवारों पर अजीब आकृतियां थीं, सांप, राक्षस, तांडव करता हुआ विष्णु और एक जलती हुई आंख। जैसे ही विवेक ने भीतर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी धंसी और अचानक ही वह जोर से चीखा, मेरा पैर! कोई मेरे पैर खींच रहा है। और देखते ही देखते वह भीतर खींच गया, एक भयानक अंधेरे में, जहां से ना कोई आवाज आए, ना कोई सुराग। अगले दिन मंदिर बंद कर दिया गया। विवेक गायब था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को मंदिर की छत पर किसी को चलते देखा। कोई भूतनी जैसी आकृति जिसके बाल घसीटते जा रहे थे जमीन पर, और वह मंत्र बड़बड़ा रही थी, ओम क्षिप्रम नाशय नाशय भूताना प्रेताना बंधकानाम। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात मंदिर के गर्भगृह से आवाज आती है, चूड़ियों के खनकने की, बच्चों के रोने की और सांपों के फुफकारने की। विवेक की पत्नी माधवी दिल्ली में रहती थी। उसे एक दिन एक डाक मिला जिसमें सिर्फ एक फोटो थी। विवेक एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ, उसकी आंखें सफेद, होठों से खून और उसके पीछे एक परछाई। उसने तुरंत सरकार को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ महीनों बाद मंदिर के एक पुजारी अचानक पागल हो गए। वे चिल्लाने लगे, मैंने उसे देखा, वह भीतर है, वह शापित आत्मा है। उस तिजोरी को फिर मत छेड़ना, मत छेड़ना। आज भी तिजोरी भी बंद है और उसकी जंजीर पर वही नाग का चिन्ह अब और भी काला हो चुका है। कुछ कहते हैं उस तिजोरी में सिर्फ सोना नहीं, बलिदान की आत्माएं भी बंद हैं। कुछ ये भी मानते हैं कि वहाँ एक ऐसा यंत्र छुपा है जो संपूर्ण मानवता को नष्ट कर सकता है अगर गलत हाथों में पड़ गया तो। पर मैं पूछता हूँ, क्या हम सच में तैयार हैं इस रहस्य को उजागर करने के लिए? पूर्णिमा की रात फिर आई और इस बार मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मंदिर के पश्चिमी द्वार पर एक बूढ़ा फकीर बैठा मिला। उसकी आंखें सफेद, सिर पर नाग के निशान वाला टीका, और वह बड़बड़ा रहा था, शेषनाग जाग चुके हैं, अब किसी को नहीं बख्शेंगे। रात होते ही मंदिर के भीतर की दीवारों पर सांपों की छाया रेंगने लगी। ना कोई सांप दिखा, ना जहरीली गंध, बस छायाएं हर दिशा से रेंगती हुई, जैसे कुछ अदृश्य आत्माएं मंदिर की रक्षा के लिए लौट आए हों। एक साधु, जिसे त्रिकालज्ञानी कहा जाता था, ने साफ चेतावनी दी, ग्रेटर देन, तिजोरी बी को छेड़ा गया है। अब नागदेव स्वयं प्रकट होंगे और जो भी इस संतुलन को बिगड़ेगा वो श्रापित होगा। इधर दिल्ली में विवेक की पत्नी माधवी अब दिन रात मंदिर के पुराने ग्रंथों का अध्ययन कर रही थी। उसे एक पुराना श्लोक मिला, सप्तपाताल द्वारे यह प्राण मुक्तो भवति तम जीवयितु शेषः स्वयं आगत्य तयदते। अनुवाद,
जो तिजोरी बी में फंसे आत्मा को छुड़ाना चाहे, उसके लिए स्वयं शेषनाग बिजली बनकर प्रकट होते हैं। उसी रात माधवी को सपना आया। विवेक अंधेरे में खड़ा है, उसके पीछे लंबी परछाई और उसकी आंखों से खून बह रहा है। वह बोलता है, माधवी मुझे इस नरक से निकालो। वो मुझे निगल रही है, वो नागिन जो बी तिजोरी में बंधी है। सुबह होते ही माधवी ने निर्णय लिया, वह मंदिर जाएगी। केरल पहुंचने के बाद माधवी को एक गुप्त साधु मिले। उनका नाम था स्वामी बालदत्त। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, यदि तुम पति को बचाना चाहती हो तो तुम्हें तिजोरी के नीचे की नागिन की गुफा में उतरना होगा। वहाँ अब तक कोई नहीं गया, वहाँ का रक्षक स्वयं नागदेव है। माधवी तैयार हो गई। रात को चुपचाप मंदिर के एक पुराने कुएं से उतरकर वह प्राचीन गुफा में पहुंची। वहाँ चारों तरफ नाग मूर्तियाँ, चक्रवात जैसी हवा और एक विशाल स्त्री मूर्ति थी, जिसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल और चेहरा झुलसा हुआ। उस मूर्ति की छाती में एक द्वार था, जिसके भीतर से विवेक की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, ये नागिन मुझे निगल रही है। स्वामी बालदत्त ने निर्देश दिया कि पद्मनाभ यंत्र को मंत्रों से जागृत कर उस द्वार पर रखा जाए। माधवी ने हिम्मत करके वह यंत्र स्थापित किया। जैसे ही मंत्र बोले गए, पूरी गुफा हिल उठी, दीवारों से खून बहने लगा, सांपों की फुफकारें गूंजने लगी और वह स्त्री मूर्ति जिंदा हो गई। नागिन ने चीखते हुए कहा, वह अब मेरा है, ये शाप तोड़ना मुमकिन नहीं। लेकिन तभी शेषनाग की आकाशवाणी गूंजी, ग्रेटर देन, जब प्रेम शुद्ध हो तो सबसे बड़ा श्राप भी मिट सकता है। एक तेज प्रकाश हुआ, नागिन जलकर राख हो गई और विवेक अचेत अवस्था में बाहर आ गया। मंदिर के गर्भगृह में अब एक और दरवाजा उभरा है, वॉर्ड जी, और इस पर लिखा है, ग्रेटर देन, जो तिजोरी बी में गया वह अब शुद्ध नहीं रहा, अगला कदम तुम्हारी मृत्यु है। विवेक को मंदिर से दूर रखा गया। उसे हर पूर्णिमा को तावीज पहनाया जाता है ताकि नागिन की आत्मा उसे फिर से न पकड़ ले। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी खड़ा है, वैसा ही शांत, वैसा ही भव्य, लेकिन हर रात उसके भीतर गूंजती है वो नागिन की चीख, वो गुफा, वो रहस्य और वो आत्माएं जो आज भी तिजोरी के भीतर बंद हैं। आपका क्या मानना है? क्या सच में नाग देवता इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं? क्या माधवी ने सही किया, या हमने तिजोरी बी को छेड़कर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जो कभी बंद नहीं हो सकता? 3 महीने बीत चुके थे, मंदिर फिर से शांत था, लेकिन ये शांति वैसी थी जैसी तूफान से पहले आती है। एक रात मंदिर के भीतर चुपके से रखे गए एक सीसीटीवी कैमरे ने अविश्वसनीय दृश्य रिकॉर्ड किया। रात के 3:33 पर मंदिर के गर्भगृह से एक धुंधली आकृति निकली, न मनुष्य न पशु, बल्कि किसी विशाल नाग का मानवाकार शरीर। उसके